हाय फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, लेकिन कुछ अनफेवरेबल वेदर कंडीशन के जो कंडीशन है वो बहुत ही अनफेवरेबल है। इस वजह से वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हुआ, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हूँ। लास्ट रूल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक से अधिक पोस्ट अगर एक साथ इस्तेमाल हो और सभी के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो तो उसका फॉर्मेशन प्लूरल होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट रूल है यदि डू, डज और डिड, डू डज डिड का प्रयोग किसी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है। तो डू, डज, डिड comes as auxiliary verb in a negative and interrogative sentences। यानी डू डज डिड का प्रयोग किसी भी निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। डज राम प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। और निगेटिव देखेंगे, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। यानी ऊपर का जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है और ये सेंटेंस निगेटिव है। यानी यहाँ पर डज का इस्तेमाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ और यहाँ भी डज का इस्तेमाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है। नेक्स्ट रूल में जब हम पढ़ेंगे किस डू डज डिड का प्रयोग सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने में भी किया जाता है। यानी जब इस डू डज डिड का प्रयोग होता है तो इसके बाद आने वाला वर्ब का स्वरूप हमेशा हमेशा V1 होता है। यानी डू डज के प्रयोग के बाद यहाँ पे देखें डू डज, यहाँ पे डज का प्रयोग है, यहाँ पर पहले V1 में है, यहाँ भी डज का प्रयोग है, यहाँ भी पहले V1 है। यानी कि डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखेंगे। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट रूल में कि सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड प्लस V1 का प्रयोग हुआ है और यह स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंस को इम्फेटिक यानी कि जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। जैसे राम डज प्ले क्रिकेट। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब हम डू डज का प्रयोग कर देते हैं किसी भी सेंटेंस में डू डज का, तो उसके बाद आने वाला वर्ब का रूप हमेशा V1 होता है। राम क्रिकेट खेलता तो है, सेंटेंस का अर्थ हुआ राम क्रिकेट खेलता तो है, क्योंकि यहाँ पर डज का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं, यहाँ पर सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को याद रखें जो इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल, अब जितना भी रूल होगा वो स्ट्रक्चर बेस्ड होगा। स्ट्रक्चर बेस्ड रूल बहुत ही आसान होता है, उस सिर्फ आपको स्ट्रक्चर दिमाग में याद रखना है। ठीक है, आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या V2। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल इमेजिनेशन यानी कल्पना के लिए किया जाता है। यानी आई विश के बाद अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब होगा या तो वर्ब होगा या फिर V2 होगा, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में रहे चाहे वो प्लूरल नंबर में। एग्जाम्पल देखेंगे। आई विश आई वर अ बर्ड। आपको याद होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि आई के साथ वाज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ हमने वर का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शब्द जुड़ा हुआ है आई विश और इससे कल्पना का बोध होता है, काश मैं पक्षी होता, काश मैं पक्षी होता। यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब जो है वो सेंटेंस किसी भी जो वर्ड शब्द यहाँ पर वर्ब है वो वर्ब का
प्लूरल फॉर्म है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो 2 रूल हुए अभी तक। नेक्स्ट रूल हमारा ये है, इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम या इट इज व्हेन, इट इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड या V2 प्लस अदर वर्ड्स, जो भी हो यहाँ पे अदर्स वर्ड आएगा। इसका इस्तेमाल भी इमेजिनेशन के लिए किया जाता है, यानी इसका इस्तेमाल भी कल्पना को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आने वाला वर्ब हमेशा या तो वर्ब होगा या फिर V2 होगा। ठीक है, जैसे इट इज हाई टाइम आई वॉज ए स्कूल बॉय। ये गलत होगा क्योंकि आई के साथ यहाँ पर वाज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस इट इज हाई टाइम इससे कल्पना का बोध होता है, तो इसका सही हो जाएगा इट इज हाई टाइम आई वर अ स्कूल बॉय। यानी कि वाज का प्रयोग यहाँ पे गलत है, वाज की जगह वर का प्रयोग होगा। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि अब जितने भी रूल्स आएंगे सिंटैक्स के वो स्ट्रक्चर बेस्ड होंगे, स्ट्रक्चर बेस्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल यदि इफ़ का प्रयोग हो, यदि इट इज, जैसे कि यहाँ पे इट इज हाई टाइम है, इट इज टाइम है, इट इज वैन है इत्यादि का प्रयोग है, ETC का प्रयोग है, तो सब्जेक्ट प्लस यदि इन सारे जगहों की जगह, इन सारे शब्दों की जगह इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम या इट इज वैन के जगह अगर इफ़ का प्रयोग किया जाए, इफ़ भी कल्पना को दर्शाता है, इफ़ भी कल्पना को ही दर्शाता है और इसके साथ भी V2 या वर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल हम लोगों का यही है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस V2 नहीं या V2, यानी इफ़ प्लस सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब भी V2 ही होगा, क्योंकि इससे भी कल्पना का ही बोध होता है। जैसे इफ़ आई वॉज अ किंग, ये गलत है, यहाँ पे वाज का प्रयोग नहीं, यहाँ पे वर का प्रयोग है। इफ़ आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता, काश मैं राजा होता। आज के लिए यहाँ तक ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।